ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पंचम सोपान। हिंदी की संक्षिप्त कथा है। श्री नारद जी कहते हैं कि संपाति की बात सुन करके हनुमान और अंगद आदि बांदरों ने समुद्र की ओर देखा। फिर वह कहने लगे, कौन समुद्र को लांघ कर समस्त बांदरों को जीवन दान देगा। बांदरों की जीवन रक्षा और श्री रामचंद्र जी के कार्य की प्रकृष्टि सिद्धि के लिए पवन कुमार अंजनी पुत्र हनुमान जी 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ गए। लांघते समय अवलंबन देने के लिए, सहारा देने के लिए समुद्र से मैनाक पर्वत उठा। हनुमान जी ने दृष्टि मात्र से उसका सत्कार किया और फिर छाया ग्राहिणी सिंहिका ने सिर उठाया। वहाँ उन्हें अपना ग्रास बनाना चाहती थी, इसलिए अर्थात वह भोजन उनका करना चाहती थी। हनुमान जी ने उसे मार गिराया। समुद्र के पार जाकर के उन्होंने लंकापुरी देखी और राक्षसों के घरों में खोज कर रावण के अंतःपुर में तथा कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजीत तथा अन्य राक्षसों के घरों में जाकर तलाश की। मद्यपान के स्थानों पर, मदिरापान के स्थानों पर आदि भी चक्कर लगाया गया चारों तरफ से, किंतु कहीं भी सीता उनकी दृष्टि में नहीं पड़ी। अर्थात हनुमान जी की दृष्टि में, निगाह में कहीं भी माता सीता दिखाई नहीं पड़ी। अब वे बड़ी चिंता में पड़े। अंत में जब अशोक वाटिका की ओर गए तो वहाँ सिंसपा वृक्ष के नीचे, अर्थात अशोक वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे सीता जी उन्हें बैठी दिखाई दी। वहाँ राक्षसियाँ उनकी रखवाली कर रही थी। हनुमान जी ने सिंसपा वृक्ष पर चढ़कर, अर्थात अशोक के पेड़ पर चढ़ करके रावण सीता जी से कह रहा था। यह हनुमान जी ने सुना और देखा। तू मेरी स्त्री हो जा, किंतु मैं स्पष्ट शब्दों में ना कर रही थी। वहाँ बैठी हुई राक्षसियाँ भी यही कहती थी, तू रावण की स्त्री हो जा, अर्थात रावण की अर्धांगिनी हो जा, पत्नी हो जा। जब रावण चला गया तो हनुमान जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। अयोध्या में दशरथ नाम वाले एक राजा थे। उनके 2 पुत्र राम और लक्ष्मण वनवास के लिए गए। वह दोनों भाई श्रेष्ठ पुरुष हैं। उनमें श्री रामचंद्र जी की पत्नी जनक कुमारी सीता तुम ही हो। रावण तुम्हें बलपूर्वक हर ले आया है। श्री रामचंद्र जी इस समय वानर राज सुग्रीव के मित्र हो गए हैं। उन्होंने तुम्हारी खोज करने के लिए ही मुझे भेजा है। इस तरह से पहचान के लिए गूढ़ संदेश के साथ श्री रामचंद्र जी ने यह अंगूठी दी है। उनकी दी हुई यह अंगूठी ले लो। सीता जी ने अंगूठी ले ली। उन्होंने वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी को देखा। फिर हनुमान जी वृक्ष से उतर करके उनके सामने आ बैठे। तब सीता माता ने उनसे कहा, यदि श्री रघुनाथ जी जीवित हैं तो वह मुझे यहाँ से ले क्यों नहीं जाते। इस प्रकार शंका करती हुई माता सीता जी से हनुमान ने इस प्रकार से कहा कि देवी सीते, अर्थात माता सीता जी, तुम यहाँ हो यह बात श्री रामचंद्र जी नहीं जानते हैं। मुझसे यह समाचार जान लेने के पश्चात सेना सहित राक्षस रावण को मार करके वह तुम्हें अवश्य ले जाएंगे। माता तुम चिंता ना करो, मुझे कोई अपनी पहचान दो। तब सीता जी ने हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि उतार करके दे दी और कहा, भैया अब ऐसा उपाय करो जिससे श्री रघुनाथ जी शीघ्र आकर के मुझे यहाँ से ले चलें। उन्हें कौवे की आँख नष्ट करने देने वाली घटना का स्मरण दिलाना। आज यहीं रहो, कल सवेरे चले जाना। तुम मेरा शोक दूर करने वाले हो। तुम्हारे आने से मेरा दुख बहुत कम हो गया। चूड़ामणि और काक वाली कथा को पहचान के रूप में लेकर के हनुमान जी ने कहा, कल्याणी माता, तुम्हारे पतिदेव अब तुम्हें शीघ्र ही ले जाएंगे, अथवा यदि तुम्हें चलने की जल्दी ही हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं आज ही तुम्हें श्री राम और सुग्रीव के दर्शन कराऊंगा। सीता बोली, नहीं, श्री रघुनाथ जी ही आकर मुझे ले जाएं। तदंतर हनुमान जी ने रावण से मिलने की युक्ति सोच ली। उन्होंने राक्षसों को मारकर उस वाटिका को उजाड़ डाला।
फिर दांत और नख नाखूनों से आदि आयुधों से वहां आए हुए रावण के समस्त सेवकों को मार करके 7 मंत्री कुमारों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को भी हनुमान जी ने मार करके यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात उसके बाद इंद्रजीत ने आकर के उन्हें नाग पांस से बांध लिया और उन वानर वीर को रावण के पास ले जाकर उससे मिलाया। उस समय रावण ने पूछा, तू कौन है? तब हनुमान जी ने रावण को उत्तर दिया, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। तुम श्री सीता जी को श्री रघुनाथ जी की सेवा में लौटा दो, अन्यथा लंका निवासी समस्त राक्षसों के साथ तुम्हारे श्री रामचंद्र जी के बाणों से घायल होकर के निश्चय ही मरना पड़ेगा, अर्थात तुम सहित रावण सहित संपूर्ण लंका का विनाश हो जाएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के तीखे बाणों का सामना कर सकते हो मूर्खों। यह सुनकर के रावण हनुमान जी को मारने के लिए उद्यत हो गया, तैयार हो गया, किंतु उसी समय जो है विभीषण ने उसे रोक दिया। तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी, पूंछ जल उठी। यह देख पवनपुत्र हनुमान जी ने राक्षसों की पूरी लंका को जला डाला और सीता जी का पुनः दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। फिर समुद्र के पार आकर के अंगद आदि से कहा, मैंने माता सीता जी का दर्शन कर लिया है। उसके बाद अंगद आदि के साथ जो है सुग्रीव के मधुवन में आकर के जो है दधिमुख आदि राक्षसों आदि रक्षकों को परास्त करके ये कहने लगे कि मधुपान करने के अनंतर वह सब लोग जो है श्री रामचंद्र जी के पास आए और बोले, सीता जी का दर्शन हो गया। श्री रामचंद्र जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर के हनुमान जी से पूछा। श्री रामचंद्र जी बोले, कपिवर तुम्हें सीता का दर्शन कैसे हुआ? उसने मेरे लिए क्या संदेश दिया है? मैं विरह की आग में जल रहा हूँ। तुम सीता की अमृतमयी कथा सुना करके मेरा संताप शांत करो। अर्थात नारदोवाच श्री नारद जी कहते हैं, यह सुनकर के हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी से कहा, भगवान मैं समुद्र लांघ करके लंका में गया था, वहाँ सीता जी का दर्शन करके लंकापुरी को जला करके यहाँ आ रहा हूँ। यह जो है सीता जी को दी हुई चूड़ामणि लीजिए, आप शोक ना करें। रावण का वध करने के पश्चात निश्चय ही आपको माता सीता जी की प्राप्ति होगी। और श्री रामचंद्र जी उस मणि को हाथ में ले लिए और विरह से व्याकुल होकर के रोने और लगे। भाई रोने लगे, भगवान हैं लेकिन मनुष्य के रूप में आए हैं तो लीला करनी ही थी, इसलिए रोने लगे और बोले, इस मणि को देख करके ऐसा जान पड़ता था, चूड़ामणि को, मानो मैंने सीता को ही देख लिया है। अब मुझे सीता के पास ले चलो, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। उस समय सुग्रीव आदि ने श्री रामचंद्र जी को समझा बुझा करके शांत किया। तदंतर उसके पश्चात श्री रघुनाथ जी समुद्र के तट पर गए। वहाँ उनसे विभीषण आकर के मिले। विभीषण के भाई दुरात्मा रावण ने उनका तिरस्कार किया। विभीषण ने इतना ही कहा था कि भैया आप सीता जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर दीजिए। इसी अपराध के कारण उसने इन्हें ठुकरा दिया था। अब वे असहाय थे। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अपना मित्र बनाया और लंका के राज पद पर अभिषेक कर दिया, अर्थात राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद श्री राम ने समुद्र से लंका जाने के लिए रास्ता मांगा। जब उसने मार्ग नहीं दिया तो उन्होंने बाणों से उससे बींध डाला। अब समुद्र भयभीत होकर के श्री रामचंद्र जी के पास आकर बोला, भगवान नल के द्वारा मेरे ऊपर पुल बांध करके आप लंका में जाइए। पूर्व काल में आप ही ने मुझे गहरा बनाया था। यह सुन करके श्री रामचंद्र जी ने नल के द्वारा वृक्ष और शिलाखंडों से एक पुल बंधवाया और उसी से वह बांधों सहित समुद्र के पार गए। वहाँ सुवेल पर्वत पर पड़ाव डालकर वहीं से उन्होंने लंकापुरी का निरीक्षण किया था। ओम श्री रामाय नमः, जानकी वल्लभाय नमः, श्री
तुलसीदासाय नमः। ओम पवन पुत्र नमः। जय जय भगवान श्री रामचंद्र की जय।